रावण ने कैलाश पर्वत क्यों उठाया था? कहते हैं इस सृष्टि में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती, और जब कोई घटना रावण जैसे व्यक्ति से जुड़ी हो तो वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि चेतावनी बन जाती है। आज हम जानेंगे रावण ने कैलाश पर्वत को क्यों उठाया था। क्या वह शिव से युद्ध करना चाहता था, या क्या वह स्वयं को शिव से भी बड़ा सिद्ध करना चाहता था, या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य था। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में रावण नहीं बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। रावण का वास्तविक स्वरूप। रावण को केवल 10 सिर वाला राक्षस कहना सत्य का अपमान है। रावण था चारों वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्रों का पंडित, महान तंत्र साधक और शिव का अनन्य भक्त। उसके 10 सिर अहंकार नहीं थे, वे थे ज्ञान, बुद्धि, स्मृति, विवेक, तर्क, कला, संगीत, राजनीति, बल और तपस्या के प्रतीक। लेकिन जहाँ इतना ज्ञान होता है वहाँ परीक्षा भी उतनी ही कठोर होती है। रावण की कठोर तपस्या। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक युवा तपस्वी नंगे पांव ध्यान में बैठा है। वह रावण है। वर्षों बीत गए, शिव प्रकट नहीं हुए। रावण ने संकल्प लिया, जब तक शिव नहीं मिलेंगे तब तक यह शरीर भी नहीं चाहिए। उसने अपने ही सिर एक एक करके काटकर यज्ञ में चढ़ाने शुरू कर दिए। जब 9 सिर चढ़ चुके और 10वां कटने ही वाला था, तभी आकाश गूंज उठा, वत्स रुक जाओ। महादेव स्वयं प्रकट हुए। रावण रो पड़ा। उसने कहा, मुझे सबसे शक्तिशाली नहीं, मुझको आपका भक्त बनना है। शिव ने वरदान दिया, असीम बल, अजेता यश। लेकिन एक वाक्य और कहा, जिस दिन तेरी शक्ति में अहंकार प्रवेश करेगा उसी दिन तेरा पतन शुरू होगा। विजय, यश और अहंकार। समय बदला। रावण अजय बन गया। देवता पराजित, यक्ष, गोवर्धन, नाग सब हारे। स्वर्ग कांपने लगा। अब रावण के मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा, मैं शिव का भक्त हूँ, इसलिए शिव महान है। यहीं से भक्ति धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगी। कैलाश उठाने का विचार क्यों आया? एक दिन रावण ने सोचा, अगर शिव मेरे राज्य लंका में निवास करे तो मेरा राज्य केवल लंका नहीं, पूरे ब्रह्मांड की राजधानी बन जाएगा। रावण के मन में 3 बड़े कारण थे। पहला कारण, शिव को लंका लाकर स्वयं को सबसे महान सिद्ध करना। दूसरा कारण, देवताओं को दिखाना कि मेरी शक्ति कैलाश पर्वत से भी बड़ी है। तीसरा और सबसे गहरा कारण, रावण स्वयं को परखना चाहता था, क्या मेरी शक्ति शिव के धाम को भी हिला सकती है। यह भक्ति नहीं थी, यह अहंकार की परीक्षा थी। नंदी और पहला टकराव। जब रावण कैलाश पहुंचा, नंदी ने मार्ग रोक लिया। नंदी बोले, यह महादेव का निवास है, यहाँ से लौट जाओ। रावण हंसा। उसने नंदी का अपमान किया। नंदी का स्वर कठोर हो गया, तेरे अहंकार का नाश वानर करेंगे। यही वह क्षण था जब भविष्य में राम और हनुमान की कथा लिखी गई। कैलाश पर्वत उठाने की घटना। रावण ने कैलाश पर्वत की जड़ में अपने हाथ रखे। धरती कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। पार्वती जी घबरा गईं। शिव शांत थे। उन्होंने केवल पैर का अंगूठा कैलाश पर रख दिया। बस इतना ही। रावण का टूटना। जिस रावण ने तीनों लोकों को हिला दिया था, आज वही रावण दर्द से कराह रहा था। उसकी उंगलियां पर्वत के नीचे दब चुकी थी। पहली बार रावण ने स्वीकार किया, मैं शक्तिशाली हो सकता हूँ, लेकिन शिव अनंत है। अहंकार टूट चुका था। शिव तांडव स्तोत्र। दर्द में, पश्चाताप में रावण ने स्तुति की। यही स्तुति बनी शिव तांडव स्तोत्र। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को मुक्त किया और कहा, तू मेरा भक्त है, लेकिन तेरी परीक्षा अभी बाकी है। रावण ने कैलाश इसलिए नहीं उठाया कि वह शिव से युद्ध चाहता था। उसने कैलाश उठाया क्योंकि उसकी भक्ति में अहंकार आ गया था। वह अपनी शक्ति सिद्ध करना चाहता था, और शिव ने उसे सिखाया कि अहंकार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती सिवाय समर्पण के। यही कारण है कि रावण महान होते हुए भी विनाश को प्राप्त हुआ। सोचिए, अगर इतना ज्ञानी व्यक्ति अहंकार से नहीं बच सका तो हम कैसे बचेंगे। जय महाकाल।
ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।